हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन दिया हुआ है ए, पी, आर, एक्स, एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। एस और जेड केंद्र में है तथा ए और पी छोर पर है। आर ए के बाईं ओर बैठा है तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी एक्स, ऑप्शन सी एस और ऑप्शन डी जेड। तो चलिए पी के दाईं ओर कौन बैठा है इसको हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी जानकारी दी गई है उनको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो दिए हुए हैं इंग्लिश के लेटर्स। ठीक है, जो कि है ए, पी, आर, एक्स, एस व जेड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहता है, इसको हम लोग कह सकते हैं पहला कंडीशन। इसमें कहता है कि एस व जेड जो है वो केंद्र में है। ठीक है, एस और जेड जो है केंद्र में है, ये पहला कंडीशन है। ओके, दूसरे कंडीशन में कहता है कि जो ए व पी है वे छोर पर है। ओके, ये हो गया दूसरा कंडीशन। वही तीसरे कंडीशन में कहता है कि आर जो है वो ए के बाईं ओर है या ए के बाईं ओर बैठा है। ओके, ये दिए हुए कंडीशंस। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, एक सीधी पंक्ति बना लेंगे, एक सीधी लाइन बना लेंगे और जो भी लेटर्स दिए हुए हैं उनको कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पर पुट कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया एक सीधी लाइन या पंक्ति। अब इसमें हम लोग जो भी लेटर्स दिए हुए हैं उनको कंडीशंस के आधार पर पुट करेंगे, रखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन कहता है एस व जेड केंद्र में है। ठीक है, तो एस और जेड को हम लोग मान लेते हैं कि ये इस लाइन के या पंक्ति के सेंटर में है, एस और जेड। ठीक है, वहीं दूसरा कंडीशन कहता है ए व पी जो है कहाँ पर है, छोर पर है। ठीक है, तो इनको पंक्ति में रखने से पहले हम लोग एक चीज क्लियर कर लेते हैं। ओके, हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो लेटर्स दिए हुए हैं ए, पी, आर, एक्स, एस और जेड, ठीक है, ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति जो है हमारे सम्मुख बैठे हैं या हमारी तरफ ये मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तब क्या होगा, हमारा जो बायां साइड होगा इनका दायां साइड हो जाएगा और हमारा जो दायां साइड होगा इनका क्या हो जाएगा, बायां साइड हो जाएगा। क्लियर। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग ए और बी को पुट करेंगे। ठीक है, या छोर पर स्थापित करेंगे। ठीक, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कंडीशन 3 है उसको सबसे पहले देखेंगे। कंडीशन 3 में कहा गया है कि जो आर है वो ए के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो ए को हम लोग हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे या फिर हमारे राइट हैंड साइड पे रखेंगे। ठीक है, तो ए को हम लोग रखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, यहाँ पर। क्लियर है। इसके विपरीत अब पी को हम किधर रखेंगे, तो हमारे राइट हैंड साइड पे, यानी कि यहाँ पास। ठीक है, अब कंडीशंस के अनुसार ए के बाईं ओर कौन स्थित है या कौन बैठा है, तो ए के बाईं ओर बैठा हुआ है आर। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं आर। क्लियर है। ओके, अब चूंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि ए के बाईं ओर आर बैठा हुआ है तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, यही हमको फाइंड करना है। तो अगर आप लोग पंक्ति को ध्यान से देखें तो हमने जो लेटर्स रखे हुए हैं उनमें से हम देख सकते हैं एस और जेड को हमने रख दिया है पंक्ति में। ठीक है, ठीक वैसे ही हमने ए को भी रख दिया है, आर को भी रख दिया है और पी को भी रख दिया है। अब हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास बचा हुआ है केवल एक लेटर जो कि है एक्स। ठीक है, यानी कि पी के दाईं साइड पे बैठा हुआ जो लेटर होगा वो कौन सा होगा, या बैठा हुआ जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा, तो वो होगा एक्स। ठीक है, पंक्ति में पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर बैठा है एक्स। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर भी होगा। क्लियर है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में एक्स दिया हुआ है। ओके ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में एक्स दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स। ठीक है, ए, पी, आर, एक्स, एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। एस और जेड केंद्र में है तथा ए और पी छोर पर है। आर ए के बाईं ओर बैठा है तो पी के दाईं ओर कौन बैठेगा, तो पी के दाईं ओर एक्स बैठेगा या फिर एक्स बैठा है। क्लियर है इतना। ओके,
आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।